क्रिकेट की दुनिया में ना ड्रामा कभी खत्म नहीं होता। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही जबरदस्त यू टर्न की, पाकिस्तान का बिग यू टर्न। तो सीन कुछ ऐसा था, एक बड़ा सा ऐलान हुआ कि नहीं खेलेंगे, भीख मांग लेंगे। मतलब सोचिए, ये कहा गया कि कुछ भी हो जाए हम इंडिया के साथ मैदान पर नहीं उतरेंगे, चाहे नमक रोटी खानी पड़े पर खेलेंगे नहीं। और यहीं से शुरू होता है पहला एक्ट बॉयकॉट का बड़ा ड्रामा। एक ऐसा ग्रैंड प्रोक्लेमेशन जिसने, आप कह सकते हैं, पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में सनसनी फैला दी। तो देखो, शुरू में तो स्टैंड एकदम क्लियर था, एकदम फर्म। बात यह थी कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच को बॉयकॉट करेगा, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। मतलब दुनिया को एक नो कॉम्प्रोमाइज वाला एटीट्यूड दिखाया गया। और सच कहूं तो इस पूरे मामले को देखकर एक ही बात जहन में आती है, जो सोर्स में भी कही गई है, ये छोटी बड़ी ड्रामा क्वीन है। मतलब पूरा माहौल बनाना, टशन दिखाना, और फिर आगे देखते हैं कि फिर क्या हुआ। तो जो सामने दिख रहा था वो तो बस ट्रेलर था। असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा था। ये है कहानी का दूसरा एक्ट, द सीक्रेट रिक्वेस्ट। मतलब दुनिया को जो दिखाया जा रहा था ना, उसके एकदम उलट अंदर ही अंदर एक गुजारिश चल रही थी। और ये कॉन्ट्रास्ट देखिए, जमीन आसमान का फर्क। पब्लिक में क्या कहा जा रहा था, वी विल बॉयकॉट इंडिया, और प्राइवेट में आईसीसी को क्या रिक्वेस्ट जारी थी, प्लीज एक बायलैटरल सीरीज शेड्यूल कर दीजिए। मतलब एक तरफ आग और दूसरी तरफ पानी। कमाल है। तो सवाल यह है कि भाई, ये यू टर्न हुआ तो हुआ क्यों? देखिए, असली वजह कुछ और थी। सबसे बड़ा डर था पैसों का, भारी भरकम फाइनेंशियल सैंक्शन का डर। फिर आया बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर्स का प्रेशर। अब जाहिर सी बात है, इंडिया पाकिस्तान मैच कोई छोटा मोटा मैच तो है नहीं, ये तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। सारा पैसा तो यहीं से आता है, तो कोई इसे कैसे जाने दे सकता है? बस फिर क्या था, आईसीसी को एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजी गई और आईसीसी के बड़े बड़े ऑफिशियल्स सीधे लाहौर पहुंच गए बात करने। अच्छा, ये सब तो हुआ ऑफ फील्ड ड्रामा, पर ऑन फील्ड स्टोरी क्या है? मतलब क्या मैदान का इतिहास भी इस कहानी में कोई रोल प्ले कर रहा है? जवाब एक सिंपल से नंबर में छिपा है, और वो नंबर है 18। जी हां, आईसीसी के 22 मुकाबलों में से 18 बार इंडिया ने जीत हासिल की है। ये आंकड़ा अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। और अगर वो नंबर काफी नहीं था, तो ये चार्ट देख लीजिए। ये उस डोमिनेंस को और भी क्लियर कर देता है। इंडिया की 18 जीत के सामने पाकिस्तान के सिर्फ 4। ये जो एक तरफा रिकॉर्ड है ना, शायद एक घबराहट भी एक बड़ी वजह है। तो अब आते हैं कहानी के तीसरे और शायद सबसे मजेदार हिस्से पर, यू टर्न की हिस्ट्री। क्योंकि मजाकिया बात यह है कि यह पहली बार नहीं हो रहा है, ये तो एक पुरानी आदत सी लगती है। और इस आदत को डिस्क्राइब करने के लिए सोर्स में एक बहुत ही कच्ची लेकिन सीधी बात कही गई है, थूक के चाटेंगे। मतलब पहले बड़े बड़े दावे करो और फिर उन्हीं से पलट जाओ। एक पैटर्न सा बन गया है। आइए इस पैटर्न पर एक नजर डालते हैं। 2023 एशिया कप, पहले कहा बॉयकॉट, फिर श्रीलंका में हाइब्रिड मॉडल पर मान गए। उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी, सेम कहानी, नहीं खेलेंगे पर खेले। यूएई में रेफरी बदलने की मांग की, फिर पीछे हट गए। और अब 2026 T20 वर्ल्ड कप, कहानी फिर से खुद को दोहरा रही है। तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर, और सवाल वही है कि आखिर ये है क्या? क्या ये सिर्फ एक मजबूरी है, या इसके पीछे कोई और कहानी चल रही है? तो इस पूरे ड्रामे का रेजोल्यूशन क्या निकला? स्टेप 1, बॉयकॉट की कॉल वापस ले ली गई। स्टेप 2, पाकिस्तान 15 फरवरी को खेलने के लिए तैयार है। और स्टेप 3, एक नई शर्त रख दी गई है, भविष्य में एक बायलैटरल सीरीज की। और यहीं पर मैं ये सवाल छोड़ रहा हूं कि ये जो हुआ, इसे मजबूरी का नाम यू टर्न कहें, या फिर ये दबाव बनाने और अपनी बात मनवाने की एक सोची समझी स्मार्ट स्ट्रैटेजी थी। अब इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं।